हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबको मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी बताने जा रहा हूं और ये कोई कहानी नहीं है, ये शिक्षाप्रद बातें हैं। आप इसको कहानी के तौर पे नहीं समझिए, ये जो है घटना सच्ची घटी हुई है, घटना है। और मैं आप सबको बताने ये वीडियो जो है आप सब लोग को, सभी लोग को पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो में एक एक लाइन शिक्षाप्रद है और जो मार्केट में है, जैसे चल रहा है, आप सब जानते हैं कि बच्चों को बाहर आप भेजते हैं पढ़ने के लिए, कोटा, पटना, राजस्थान। तो आपके बच्चे बाहर रहते हैं, उनको कैसे आपको शिक्षा दे करके भेजना चाहिए, ये वीडियो आपको देखिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यदि अच्छा लगे तो आप सब इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बहुत सारे लोग को भेजेंगे, और दूसरा चीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं ये घटना बताने जा रहा हूँ। एक बिहार का गांव का लड़का, बहुत मेहनती बच्चा, जिसका नाम अभिमन्यु था, और वो 6ठी क्लास में नवोदय स्कूल पहुँच जाता है पढ़ने के लिए। और जब नवोदय स्कूल पहुँचता है और कभी कभी जब वो गांव आता है तो 10वीं क्लास तक के मैथ उसके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहते हैं। और वह बच्चा 10वीं क्लास तक सभी मैथ, साइंस, इंग्लिश ऑल आर कंप्लीटेड, सभी को कंप्लीट किया रहता है। और वह बच्चा जो है बाद में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 10वीं कक्षा जो है पास करता है नवोदय विद्यालय से। और उसके पिताजी बहुत खुश रहते हैं, उसके चाचा लोग भी 4-5 भाई थे, वो सब लोग खुश रहता है, पूरा परिवार खुश रहता है कि मेरे घर में एक विद्यासागर पैदा हुआ है, प्रेमचंद पैदा हुआ है। और वह बच्चा जो है नवोदय विद्यालय पास करके वो सीधे चला जाता है कोटा पढ़ने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए। और घर के बहुत सारे लोग का सपना रहता है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा आईआईटी की तैयारी करे, और वह चला जाता है आईआईटी की तैयारी करने। वहाँ जब पहुँचता है तो उसके टक्कर के पूरे उस संस्थान में कोई बच्चा नहीं रहता है, और वहाँ पर जमकर तैयारी करता है। बहुत सारे परीक्षाएं होती है, साप्ताहिक एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम में वो अव्वल रहता है, रैंक 1 लाता है, और लगातार कई एग्ज़ामों में वो रैंक 1 लाता है। और भी जो बच्चे हैं उसके नकल करते हैं और चाहते हैं कि नकल करके इसके जैसा मेहनत करके और मैं भी उतना रैंक लाऊं, लेकिन ये बराबरी कोई नहीं कर पाता है। बच्चा जो है बहुत अच्छा करता है। तब तक एक केरल की लड़की जिसका नाम अंकिता रहता है, वह लड़की जो है इस पे एक नज़र डालती है और उस लड़की का नज़र लग जाता है इस पे। और वह लड़की जो है धीरे धीरे इससे नोट्स मांगने लगती है। पहले जब शुरुआत होती है तो लोग जो है पहले पैर पकड़ते हैं, बाद जो है घुटना पकड़ते हैं, बाद जो है कमर पकड़ते हैं और फिर गर्दन पकड़ लेते हैं। वह लड़की जो है सबसे पहले इससे नोट्स मांगती है, कुछ किताबें मांगती है, और धीरे धीरे कहती है कि मेरा देखो फिजिक्स कमज़ोर है, और इस अभिमन्यु का फिजिक्स बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसके ऑल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहते हैं। और वह कहती है कि मुझे थोड़ा फिजिक्स बता दो, जो सर पढ़ाते हैं क्लास में वहाँ मुझे समझ में नहीं आता है। और ये क्या करता है कि कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नटी बॉय, सबको मदद करने वाला लड़का, वह गांव का बिहारी लड़का मदद करने लगता है और कहता है कि क्यों नहीं, मैं निश्चित तौर पे तुम्हें बताऊंगा। और धीरे धीरे नोट्स देने लगता है, नोट्स का आदान प्रदान होता है और बहुत सारे चीज़ बताने लगता है। बाद में अंकिता पे बहुत समय देने लगता है। अंकिता कहती है कि सुनो, हम लोग इतने क्लोज आ गए हैं, अब हम दोस्ती कर लेते हैं। बाद में अंकिता जो है इससे दोस्ती कर लेती है और ये कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी हम दोस्त हैं। अंकिता दोस्ती करने के बाद अंकिता अच्छे से पढ़ने लगती है, इसके हॉस्टल पे जाने लगती है, इसको पार्क में बुला करके और इससे पूरा पढ़ने लगती है। पूरा उसका फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो चीज़ शिक्षक नहीं समझा पाते थे वो फिल्टर करके ये समझा देता था। और उसके 2 विषय पहले से मजबूत थे, इससे फिजिक्स पढ़ लेती है, उसके 3 विषय मजबूत हो जाते हैं। और इसके जो 2 और विषय हैं, धीरे धीरे उस फिजिक्स समझाने के चक्कर में, ज़्यादा फिजिक्स देने के चक्कर में इसके और विषय कमज़ोर होने लगते हैं। बाद में जो अंकिता है ये कहती है कि सुनो, एक काम करते हैं, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे जैसा मेरे लाइफ में कोई दोस्त नहीं हुआ, एक काम करते हो। लड़की अब चाल चलने लगती है, सातिर लड़की, वो कहती है कि हम आने वाले समय में, भविष्य में हम दोनों शादी कर लेंगे। तो ये कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आगे सफल हो जाओगी
तो निश्चित तौर पे हम सब शादी कर लेंगे। तो कहती है कि ठीक है, हम दोस्त से अब शादी कर लेंगे। उसके बाद वो पूरा इस पे हक जताने लगती है और यह पूरा समय देने लगता है। अब आता है एग्ज़ाम IIT JEE का, और उस IIT अंकिता है IIT JEE पास कर जाती है, और ये जो अभिमन्यु है यह फेल कर जाता है। बाद में फेल करने के बाद ये कहती है कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ तो हम तुम्हारे ही हैं ना, तुम एक काम करो, मुझे IIT में सपोर्ट करो। और फिर ये चली जाती है IIT बम्बे पहुंच जाती है, वहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स लेती है और वहाँ पढ़ने लगती है। और बाद में फ़ोन से डेली बात करती है कि नहीं, तुम्हारे वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और निश्चित तौर पे यहाँ से जब मैं पास आउट हो जाऊँगी, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, लाखों करोड़ों जो पैकेज मिलेगा वो सब समझ लो तुम्हारा है। बाद में वो ऐसे कंटिन्यू महीनों बात होते रहता है, और वहाँ जो है वो बेहतर की तलाश करने लगती है, और धीरे धीरे इसे दूरी बनाने लगती है, और एक नया दोस्त वो कॉलेज में बनाने लगती है, क्योंकि वो तो साथी लड़की है, वो इससे जैसे सीखी थी और भी उस दोस्त बना करके चाहती है कि वहाँ कॉलेज में भी हम सीखें, और वह एक दोस्त बनाने लगती है, और इससे छोटे छोटे बात पर लड़ाई करने लगती है। और ऐसे कर अंत में इसके नंबर को ब्लॉक नहीं करती है, बल्कि वो अपना नंबर ही चेंज कर लेती है। कुछ महीना बाद, ऐसा 24 महीना बाद या 18 महीना बाद, वो नंबर को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। और यह जो परेशान हो जाता है, लगातार ये फ़ोन करता है, 1-2 महीना तक फ़ोन करता है, नहीं फ़ोन लगता है। अंत में अभिमन्यु जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरा पढ़ाई भी चला गया उसके चक्कर में, और मेरा करियर भी समाप्त हो गया। वो भी बोली थी, जो मुझे सपना दिखाई थी कि आप बिजनेस करेंगे और हम पैकेज कमा के आपको देंगे, वो सब मेरा समाप्त हो गया। बाद में डिप्रेशन में चला जाता है। तो इससे शिक्षा यही बात मिलता है कि हमेशा जिस काम के लिए तुम गए हो सिर्फ वही काम करो, दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पढ़ाई स्टूडेंट हो, पढ़ने गए हो, तो सिर्फ पढ़ाई करो। आसपास की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ तुम्हें भटकाया जाएगा, ये काम ठीक नहीं, वो काम ठीक नहीं, कुछ मत सुनो, एक मंजिल को पहले पाओ। गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही है कि तुम किताब पढ़ोगे, किताब तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। अगर तुम और दोस्त बनाओगे, दोस्त तुम्हें धोखा दे देंगे। जय श्री कृष्ण।